बीजेपी कार्यालय से निकली है, क्योंकि ये 2014 से अभी तक गायब थी है। ना छात्रों का मुद्दा उठाई, ना महंगाई का मुद्दा उठाई, ना बेरोजगारी का मुद्दा उठाई, ना कहीं। आप देखिए उत्पीड़न हो रहा है, मायावती जी बोलने को तैयार नहीं है। दलित उत्पीड़न पे मायावती बोलने नहीं तैयार, मायावती को नहीं देंगे। अरे क्या नाराजगी भाई, नहीं देगा मुसलमान वोट, नहीं कहाँ देगा। रहेंगे आप लोग? सपा के साथ, सपा कांग्रेस? मैं तो नहीं जा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के आप साथ। बीएसपी में नहीं जाएंगे और हर जगह चले जाएंगे? तो मायावती ने जहाँ जहाँ 1 लाख वोट पाया है और लगभग हर जगह उनका 70-80 हज़ार वोट पाया है, उन्होंने पाया है। और जहाँ जहाँ 70-80 हज़ार वोट पाया वहाँ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस 50,000 वोटों से हारी है। इसका मतलब अगर मायावती जी ने 2000 जात देख के नहीं, काम देख के वोट करें। बीजेपी ने साफ साफ बता दिया है कि जो काम करेगा वही दल में आएगा, वही मेन गद्दी बैठेगा। जो काम नहीं करेगा, जो बड़े बड़े सपने दिखाएगा, तो वो खाली सपने दिखाएगा। 9 तारीख को मायावती की लखनऊ के काशीराम मैदान में भव्य रैली होने जा रही। उधर आजम खान जेल से छूटकर बाहर आए हैं, तब से कयास लगाने लगे थे किधर रहेंगे किधर रहेंगे, लेकिन इन कयासों के बीच में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी मिलने जा रहे हैं रामपुर में आजम खान से। अब देखते हैं कि उनके मिलने के बाद मायावती के रैली के पहले क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ परिवर्तन होगा, या आजम खान जहां थे अपने आप को वहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब जब से मायावती जी ने ऐलान किया है तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठक पटक चल गया, कोई उनको ए टीम कोई उनको बी टीम बता रहा है। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यादव जी बताइए कि क्या हो गया, अखिलेश यादव जी अचानक रामपुर की तरफ रवाना हो रहे हैं? देखिए, आपने जो बताया है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो कार्यक्रम रखा है 9 तारीख का, मैं पहली बात तो मैं स्वागत इस बात के लिए करूंगा कि 14-15 साल के बाद तो ये जगी है। पहली बात जाग गई, इसलिए स्वागत कर रहे हैं आप? पहले स्वागत कर रहे हैं। 2007-2012 के बाद, उसके बाद में ये चली गई थी कोमा में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दिल्ली के अंदर, तब से ये अपना पता नहीं क्यों क्या हो गया इनका, अमित शाह से बातचीत हो गई कि डर गई सीबीआई ईडी से। इनको क्या हो गया, ये अपने घर से निकली नहीं। तमाम उत्पीड़न हो रहा है दलितों का, गरीबों का और मतलब पिछड़ों का। तमाम आप देख रहे हैं घटनाक्रम देश में प्रदेश में सब जगहों पर हालत बहुत खराब हैं। सब खराब ही हो गया। अच्छा क्या दिख रहा है? आप सवाल आप आइए आजम खान वाले बात पे पहले बताइए, क्यों मिलने जा रहे हैं? देखिए, जो हम पूरी बात हो जाए, अब जाके वो आई हैं मैदान में, आ गई हैं। खतरा किसके लिए? किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। उनका जो अपना वोट है वो अपना वोट ले लेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता था वो वोट अपने पास रख लेंगी। सपा में जाता था वो आप में आ जाएगा। सपा का तो वोट तो सर्वजन का वोट है। अच्छा। आज विपक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव ही हैं जो लड़ रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के जो जनविरोधी सिस्टम से। वही एक आदमी है जो लड़ रहा है, बाकी सब तो सिलेंडर बोल गए हैं। अमित शाह की जय हो, मोदी जी की जय हो। तो हमारा कहना ये है कि सिस्टम से कोई लड़ रहा है तो अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, हर मुद्दे पर लड़ रही है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे आप सड़कें खराब हैं, गड्ढे हो गए हैं, उसके खिलाफ लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और आप देखिए उत्पीड़न हो रहा है, मायावती जी बोलने को तैयार नहीं है। दलित उत्पीड़न पे मायावती बोलने नहीं तैयार। इधर आइए चच्चा, इधर आइए। फिर आ रहे भैया, आप एक बात पे आ रहे हैं। ये बताइए कि आजम खान को चले हैं मनाने अखिलेश यादव जी, ये मायावती के रैली के डर की वजह से तो नहीं मनाने चले गए? लोग कह रहे हैं कि जब उनकी रैली होने वाली है, आजम खान बसपा में कहीं शामिल ना हो जाए, इसलिए पहले से जाके लपक रहे हैं उनको। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि जो मायावती का वोट बैंक है वो अपने ले लेंगी और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये बात से हम इत्तेफाक रखते हैं। मगर आजम खान को अखिलेश यादव मनाने जा रहे हैं, वो तो उनकी पार्टी के हैं। हो सकता है मिलने जा रहे हो, उनकी पीड़ा सुनने जा रहे हो, बात कर रहे हो। मगर रोहित कह रहे हैं जेल में तो मिलने नहीं आए, पीड़ा नहीं सुनी मेरी। मुझे तो याद है कि शायद अस्पताल भी मिलने गए थे विधानता में जब थे, तो मैं सामने तो गए थे। खैर वो राजनीति मगर बहन जी का एकदम से आना, जैसे कि अभी 27 में जो चुनाव हुआ था उसमें, तो उसमें तो एक सीट उनकी आई थी, 24 में एक सीट आई थी बहन। अच्छा, आप लोग 22 की बात कर रहे हैं? 22 एक सीट आई थी बहन जी उमा की। शंकर। तो अब वो भी उनसे शायद नाराज हो गए थे। हाँ, वो तो हैं कि सुनने में नहीं आ रहा है। 9 तारीख को भर भर के बस लेके आ रहे हैं। कहाँ नाराज हैं? पता नहीं कितनी बसें आएंगी, तो हम सोच रहे काउंटिंग करने जाए, रैली न जाए, बसें गिनने जाए, पब्लिक को देखने। मुसलमान देगा कि नहीं वोट मायावती को? नहीं देंगे। अरे क्या नाराजगी भाई, नहीं देगा मुसलमान वोट,
नहीं कहाँ रहेगा। रहेंगे आप लोग सपा के साथ? सपा, कांग्रेस? मैं तो नहीं जा रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी के आप साथ। बीएसपी में नहीं जाएंगे और हर जगह चले जाएंगे? अब वो तो आप मेरा फैसला थोड़ी ना करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। जब आपने एक वोट- फैसला तो बता दिया कि हम बीएसपी में नहीं जाएंगे। आपने एक तो हम फैसला कहाँ दे दिया। जाएंगे? अब बचती ही दो पार्टियां, हाँ। सपा हो गई या कांग्रेस हो गई या बीजेपी हो गई। देखिए ये गुप्त है, हमारे नहीं बताएंगे। हाँ, ये हम नहीं बताएंगे, हाँ। ये हम नहीं बताएंगे हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि देखिए- हम बताएंगे, हाँ। हम बताएंगे तो उसका गलत मैसेज जाएगा। अरे सारा मुसलमान उधर जा रहा हाँ। है, सारा मुसलमान उधर जा रहा है। हम धूमीकरण आपकी मुसलमानों के वोटों का नहीं होने नहीं होने देंगे। आप जी मेरा नाम अमतेश पाल जी है। क्या कर रहे हैं? मायावती की रैली की वजह से पार्टियां क्या इधर उधर खसक रही कि कहीं बड़े बात हो रही? मायावती जी की रैली है, अखिलेश जी आजम खान को मनाने जा रहे हैं, इधर बीजेपी कह रहे हैं डर गई है, ट्रेनें कैंसिल कर दे रही। अरे मायावती जी रैली इतनी बड़ी हो रही कि सारी पार्टियां डर गई हैं क्या? देखो इस बात में तो काफ़ी सत्यता है हाँ। कि देश में सबसे बड़ी रैली करने का अगर रिकॉर्ड है तो मायावती जी के नाम है। उस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मायावती स्वप्न एक उटोपियन आइडिया होता है, पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं उटोपियन आइडिया, स्वप्न लोकी आइडिया, उसमें जी रही हैं। क्योंकि आपकी सरकार 2013 तक थी, 2013 से और आपको गए हुए लगभग 15 सालें हो गई हैं, शासन गए हुए 15 सालें हो रही हैं। अब वो शासन नहीं रहा है, आप उसी पे अगर जी रहे हैं कि हमारा समय था लॉ एंड ऑर्डर ये था, हमारा समय था लॉ एंड ऑर्डर वो था, हमने अधिकारियों को टाइट कर दिया, वो सभी बातें पुरानी हो गई हैं। अब नया दौर है। आपने इन सालों में क्या किया है? क्या आप अपने दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बाहर निकली हैं क्या? मेन सवाल ये है, मुख्य सवाल इसी पे बात होगी। जब आरक्षण ओबीसी का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म किया जा रहा था, सीटें कम की जा रही थी, पीएचडी वालों के नंबर काटे जा रहे थे, पीएचडी नहीं जमा की जा रही थी, एनईपी लागू की जा रही थी, जीएसटी घटाई बढ़ाई जा रही थी, क्या आप बोली? यानी कि हर दलित के अत्याचार पर वो चुप रही। ये तो मैं क्या, ये तो आप भी जानते हैं। ये तो जो बसपा के समर्थक हैं, जो व्यक्ति बसपा के कट्टर समर्थक बोले जाते हैं, जैसे बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, ऐसे बसपा के भी कट्टर समर्थक हैं, वो भी ये बात मानते हैं कि पिछले 10 सालों से बहन जी खामोश बैठी हैं। किस कारण खामोश बैठी हैं ये शायद कोई नहीं जान पा रहा। ये उनकी मन की मनसा है। उन्होंने राजा भैया को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया, वो अलग बात है। वो दूसरा विषय है कि सत्ता जब होती है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। योगी जी ने नहीं कर दिया, कितने एनकाउंटर करवा दिया, अकबरपुर खाली करवा दिया, जिसका चाहते हैं उसका घर गिरवा देते हैं। मतलब जिसकी सत्ता उसका पास पावर उसके पास सत्ता, कुछ भी- कुर्सी में पावर होता है, कुर्सी में। कुर्सी में पावर होता है। तो मायावती जो ये रैली कर रही हैं, तो ये इस समय रैली करने का मेन मकसद क्या हो सकता है? बिहार में चुनाव, मोदी जी की खतरे में कुर्सी, कुर्सी खतरे में है ना, क्योंकि जो मोदी जी की कुर्सी है उसमें 2 ही पैर हैं। एक है जो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, हाँ। वो कर्नाटक के हैं कि आंध्र प्रदेश के हैं? आंध्रा के। आंध्र प्रदेश के हैं ना। तो एक बी में है, एक ए में है। तो इनकी कुर्सी क्या बी को बचाने के चक्कर में यम आ रहा है? मायावती जी के बी को बचाने के चक्कर में आ रही हैं। बहुजन समाज अरे पार्टी इनके बिहार, पास क्या सीट है कि जो बचा देंगी भाई इनको? आपको एक बात और बता रहा हूँ, सीट भले नहीं है। आप अभी एक डाटा देखेंगे कि समाजवादी पार्टी स्टेट पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी 28 साल से नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी है। इसका मतलब वोट परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, मतलब हर राज्य में मायावती का अपना एक वोट परसेंट। वोट परसेंटेज है 6%। उनका जो वोट है बहुत बड़ी संख्या होती है 6%। 6% से भले सीटें ना जीती जाएं लेकिन हराई जा सकती हैं। आप एक चीज़ और देखें, अगर 2024 के इलेक्शन को आप एनालाइज करने बैठेंगे तो मायावती ने जहाँ जहाँ 1 लाख वोट पाया है, और लगभग हर जगह उनका 70-80 हज़ार वोट पाया है, उन्होंने पाया है, और जहाँ जहाँ 70-80 हज़ार वोट पाया वहाँ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस 50,000 वोटों से हारी है। इसका मतलब अगर मायावती जी ने 2024 में गठबंधन किया होता तो जैसे ये गारंटी तो नहीं, बीजेपी बाहर होती अब। हाँ बीजेपी बाहर होती। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए मायावती जी ने किया है, क्योंकि अभी मायावती जी ने एक ऐलान भी किया था कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, इनकी औकात है अकेले इलेक्शन लड़ लेंगे? औकात है? मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अकेले लड़ने की कवायद क्यों नहीं कर रही, गठबंधन क्यों कर रही? क्या कहेंगे यादव जी, आपके नेता कि जब पीडीए में क्या मायावती के लड़ने से कुछ हलचल मच गई है क्या? बीजेपी कार्यालय से जो चिट्ठी निकली है, बीजेपी कार्यालय, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बीजेपी कार्यालय से जो चिट्ठी निकली है अब कि पीडीए जननायक अखिलेश यादव जी बहुत मजबूती के साथ टक्कर देने जा रहे हैं भाजपा को, और 2027 में सरकार बनाने के पूरे हुनर के साथ जा रहे हैं। जो अभी ये रैली 9 तारीख को होने वाली है, ये काशीराम जी की नहीं है, बीजेपी कार्यालय से रैली होने जा रही है कि मायावती जी, बीजेपी स्पॉन्सरशिप की है क्या? बीजेपी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से पूरी जनता को, देश की जनता को बता रहा हूँ, बीजेपी कार्यालय से निकली है, क्योंकि ये 2014 से अभी तक गायब थी हैं। ना छात्रों का मुद्दा उठाई, ना महंगाई का मुद्दा उठाई, ना बेरोजगारी का मुद्दा उठाई, ना कहीं कहाँ से। और रैली करने से कुछ होता है? सड़क पर जो रहेगा,
जिसके समाज के लिए लड़ेगा वही ना जीतेगा। तो ये अरे इतना भीड़ आ रही, इतने भीड़ कि लखनऊ नीला झंडा से पट जाएगा, देखने वाले देखते रह जाएंगे। कुल मिला के मायावती जी सत्ता में आ रही हैं या नुकसान पहुंचाने के लिए आ रही ये भाजपा और बसपा, मैं कह रहा हूँ जो भी ये मायावती का वोटर हैं, मतलब कुछ परसेंट बचे हैं, भाजपा के वोटर उसमें सबसे ज्यादा आएंगे। ये रैली सफल बनाने के लिए, दिखाने के लिए, मैं कह रहा हूँ ये रैली सफल बनाने के लिए अगर हो भी ना तो इसमें भाजपा के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा रहेंगे और नीला झंडा उठाने के लिए, क्योंकि मायावती को फ्रंट में लाना है। ठीक है, मायावती को फ्रंट में लाना है। 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं किसी को डिस्टर्ब करना है। चचा क्या कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे? योगी जी गड़बड़ा गए हैं क्या इस बार बीजेपी अब की बार? देखिए सर, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम बहुत दिनों से आपको देखते आ रहे हैं। ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने सभी को देखने का अधिकार कौन है। देख रहा है मुंगेरी लाल के? बहन जी देख रही हैं। पहली बात तो यह है, जैसे भाई साहब ने बताया, अगर आप धरातल पर नहीं उतरती और सीधा 5 स्टार होटलों में अपने घरों में एसी में बैठी रहती हैं और समझती हैं कि अमेठी की जनता दलितों का वोट दे देगी, सुल्तानपुर की जनता हमको समर्थन कर देगी, फैजाबाद अकबरपुर में जहां आपका झंडा लगा था वहां हमको सारे एमपी एमएलए की सीटें मिल जाएं, ऐसा असंभव है। जनता अब जैसे नेता अपना हित समझते हैं, नेता इलेक्शन जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए छटपटा रहे हैं, वैसे जनता भी अपना फायदा उठाने के लिए किसी न किसी पार्टी से लगी रहती है। सत्ता में आना है तो धरातल पर उतरना है। चाचा ने कह दिया कि जो है अखिलेश यादव और मायावती हसीन सपने देखना। आप इधर आइए, थोड़ा कैमरे में भी दिखेंगे। क्या कर रहे हैं, ये हसीन सपना है या मायावती जी वास्तव में रैली अपनी सफल बना रहे हैं? देखिए वो रैली अपना वो निकाल रही है तो उनका हक है भाई, उनका दल है। बीच में कहाँ थी क्या थी उससे मतलब नहीं है। अगर जब जागो तब सवेरे कहा जाता है, ठीक है, वो 9 तारीख को जागेंगी फिर आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि भाई विपक्ष में कोई ना हो सकता है कि कोई विपक्ष पे खड़ा हो जाए, अच्छी चीज़ है। सबको अपना ये बात रखने की भी अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई अगर ये सोच ले रहा है कि भाई मायावती जब गई तो दोबारा नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर गई हो सकता है अच्छा काम की, इस पक्ष पे हमारी जनता यहाँ की, भाई यहाँ की यूपी जनता उनको वोट दे दे, हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने अपने समय अपने काल में काम उन्होंने बढ़िया किया था। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का, मैं किसी नहीं, जो दल अच्छा काम कर रही है भाई जनता को उसको सपोर्ट करना चाहिए, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। और कोई कसम खा के बैठा है कि भैया हम यादव जी हैं तो यादव जी को ही वोट देंगे, अब अच्छा करे चाहे बुरा करे, पर वो मेरे लिए भगवान। जाति देख के वोट ना करें आप लोग। हाँ बिल्कुल भैया, जात देख के नहीं, काम देख के वोट करें। बीजेपी ने साफ साफ बता दिया है कि जो काम करेगा वही दल में आएगा, वही मेन गद्दी बैठेगा। जो काम नहीं करेगा, जो बड़े बड़े सपने दिखाएगा, तो वो खाली सपने दिखाएगा अगर जनता को, तो जनता भी उसको सपने दिखाएगी गद्दी देखने के। कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ के लिए। ये तो कह रहे हैं जो काम करेगा वही सत्ता में आएगा। ये थोड़ी यादव जी देख के, दलित वाले देख के दलित, ये गलत कह रहे हैं। ये भाजपा के मुंह से विकास की बात, भाजपा के मुंह से विकास की विकास बात पुरुष कहलाते हैं मोदी कौन? जी। मोदी जी, हाँ। योगी जी। और क्या? मैं कह रहा हूँ लखनऊ के अंदर 10 काम नहीं गिना पाएंगे, 10 काम नहीं गिना पाएंगे। विकास की बात कहाँ से कर रही है? गोरखपुर चमका दिए, बनारस चमका दिए, एक्सप्रेसवे दे दिए, कितने। उनको ये नहीं उत्तर पता प्रदेश है। भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। योगी जी को ये नहीं पता है मुख्यमंत्री रहते हुए कि लखनऊ में मेट्रो किसने बनवाई। वो कहते हैं कि मैंने बनवाई। प्रधानमंत्री की सोच थी, जो गुजरात में एक मेट्रो ना चला सका वो प्रधानमंत्री लखनऊ मेट्रो बना देगा। यही लखनऊ की जनता जान रही है कि मेट्रो कौन बनवाया है। लेकिन कहते हैं कि यूपी में सबसे पहले मेट्रो मायावती लेके आई थी। मायावती जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो आई थी नोएडा में। नोएडा में आई थी, लेकिन लखनऊ के अंदर हमने पूछा, लखनऊ के अंदर हमने लखनऊ, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, क्या नोएडा में क्या अखिलेश यादव नहीं बनवाया है? सेक्टर 16 से लेकर पहली बार की बात, पहली बार मायावती ने बनवाया और नींव रखी। मैं नहीं कह रहा मायावती ने एकदम खराब प्रदर्शन किया है, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अच्छा ही किया। अखिलेश कौन सा वो हथौड़ी और छेना लेकर दौड़ गए थे भाई साहब, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी भी जैसे मायावती जी ने नींव रखा था और अखिलेश जी का आप समर्थन कर रहे हैं कि उनके सरकार में आई है, वैसे ही उनके सरकार में बनी तो, लेकिन उसके बाद जिसके सरकार है भाई देखिए कोई अपने घर से नहीं बना रहा है, सरकार जो भी बना रही है जनता के पैसे से बना रही है। तो जिसके जो जिस काल में, मैं नोएडा में रह चुका हूँ 10 साल।